हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है मुझे कहीं जाना है तो मैं तैयार हो गई हूँ। और बाहर देखिए, मतलब जैमी और किट्टी बहुत ज़्यादा बोल रही थी, कोई उन्हें दिखाई दे रहा था बाहर। तो मैं किट्टी को बोल रही थी कि चुप हो जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। फिर किट्टी को चुप करके आई, चुप होगी, फिर दोबारा बोलने लगी। दोनों ऐसी हैं, जब एक बोलना शुरू करती है ना तो फिर दूसरी बोलना शुरू कर देते, चुप नहीं होती बिल्कुल भी। और अभी मुझे जो है घर की क्लीनिंग भी करनी है, तो ये वीडियो क्लिप मेरा कल का है। तो जब मैंने सुबह के टाइम झाड़ू वगैरह लगाई थी तो सारा जो है इधर का पोर्शन वो सारा ठीक किया था। तो यहाँ पर गैस का सिलेंडर रखा हुआ है छोटे वाला, उसी को यहाँ से हटाया मैंने, उनको अच्छे से झाड़ा पोंछा और उसके बाद में फिर झाड़ू लगाई। और जो ये शू रैक है इसको भी साफ़ करना है। सारे जो डब्बे हैं उन पर धूल बैठी हुई है, तो उनको सारों को साफ़ करके लगाना है। अब की बार घर की क्लीनिंग करने में थोड़ा लेट हो गया है और अभी भी मतलब करने का मन नहीं करता, लेकिन ये है कि त्यौहार है तो करना तो है ही, ये सोच कर लग जाती हूँ फिर काम में। सामने जो अलमारी है वो भी साफ़ करनी है, स्लेब वगैरह सब साफ़ होगा। लेकिन साफ़ कितना भी कर लो सामान दूसरे दिन फिर फैल जाता है, क्योंकि हमारे आदत है इन्हें ऐसी ही, अलमारी का सामान निकालते हैं कुछ भी तो सब स्लेब पर रख देते हैं, वापस उसे अलमारी के अंदर नहीं रखते, बाहर रख देंगे स्लेब पर। तो फिर तो सामान फैलेगा ही, कहाँ तक फिर उसको मैं ठीक करूँ। कई बार कह भी लिया कि जहाँ से उठाओ वहीं सामान रख दिया करो, लेकिन नहीं रखते, ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। तो अभी मेरी तबीयत भी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं है। एक दिन काम करती हूँ, अगले दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, करने का मन नहीं हो रहा और काम करना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए बस थोड़ा थोड़ा सा जो होता है, जितना होता है उतना कर लेती हूँ, बाकी का छोड़ देती हूँ। और जो है बस अभी यहाँ को झाड़ू लगा दिए मैंने। और अभी जो शू रैक है इसमें भी जूते चप्पल सब अच्छे से लगा दिए थे, और अभी इनको सेट करके रख दूँगी। फिर झाड़ू और पोछा करना है, उसके बाद में दोपहर का खाना वगैरह बनेगा। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, सुबह उनको मैंने फिर आलू के पराठे बना कर दिए थे। आई थी तो दाल में ही एक आलू डाल दिया था बॉईल होने के लिए, और बस फिर उन दोनों के लिए पराठे बना दिए। कल से बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे फिर, और 2 दिन बाद होली है, तो होली की पता नहीं छुट्टी होगी या नहीं स्कूल की इस बार, क्योंकि पहले तो छुट्टी होती थी, लेकिन अब ना मतलब छुट्टियां कुछ कम होने लगी हैं स्कूलों की। और वैसे भी इतने साल स्कूल बंद रहे हैं तो छुट्टियां ही छुट्टियां रही हैं बच्चों की। तो अब जा कर के थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीखे हैं, सभी बच्चे लाइन पर लगे हैं पढ़ने की, तो इसलिए छुट्टियां कम ही हैं। और ठीक है, अगर कम ही होती हैं तो कम से कम पढ़ेंगे तो सही बच्चे स्कूल में, घर पर नहीं पढ़ते ऐसे। और इसमें गिप्पी के सारे खेल खिलौने रखे हुए हैं। मैं सोच रही थी इन सारों को ना, एक बाल्टी रखी है प्लास्टिक की, उसमें रख दूँ, तो उसने बेचारे ने सारे इसी में रख दिए। मैंने एक दिन इसमें रखे थे, मैं बोली इधर उधर कहीं नहीं फैलाना, अपने सारे खिलौने इस डिब्बे में रखना। तो वो उस दिन से अपने सारे खिलौने खेलने के बाद फिर यहीं पर आकर रखता है, कि फिर नहीं तो मम्मी परेशान होगी, सारे सामानों को सिंगवाएगी। बहुत केयर करता है वो मेरी। अगर उसे ज़रा सा भी ये लगे मैं चुप बैठी बोली नहीं तो एकदम कहेगा मम्मी उदास क्यों हो रही, क्या हो गया, स्माइल करो, ऐसे करता रहेगा सारा दिन। और बस अभी जितने भी ये जूते चप्पल डिब्बे हैं सबको अच्छे से झाड़ पोंछ करके रख दूँगी। और अभी मैंने रसोई के सारे डिब्बे निकाल करके बाहर रख दिए हैं। पहले बाहर का सारा आंगन धोया है और उसके बाद में सारे डिब्बे धो दिए। इनको धो करके धूप में सुखा दूंगी। धूप अच्छी निकल आई है,
बारिश भी रुक गई थी। तो बस सारे डिब्बे धो करके मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। जो ट्रे वगैरह रखी हुई हैं वो भी धो दी। बस अभी स्लैब साफ़ करना रह गया है और उस पर जो है पन्नी बिछेगी दूसरी। मैं सोच रही थी कि इस बार दूसरी ले आती, तो जो भी है वो पन्नी धो करके या तो उसी को बिछाऊंगी, अगर नहीं आई नहीं तो फिर दूसरी बिछाई जाएगी। तो जब तक पहले डिब्बा को धूप में रख दूँगी इनका सारा पानी निचड़ जाएगा और उसके बाद में फिर जो है रसोई में जा कर के स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी। कपड़े मैंने ये जो कल धोए थे ये वही कपड़े हैं सारे जो कल रात में धोए थे। तो वे जब तो नहीं सूखे थे, अब धूप में डाल दिए हैं, अब थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे क्योंकि धूप भी दिन में अच्छी निकल रही है। मैंने हेयर वॉश कर लिया है और नहा ली हूँ। कपड़े चेंज नहीं किए अभी, मैंने सोचा पहले ये सारा काम निपटा लेती हूँ फिर दूसरे कपड़े चेंज कर लूँगी क्योंकि फिर भी सारे कपड़े ऐसे ही हो जाने हैं धूल मिट्टी के काम में। और जो किचन है वो भी अच्छे से क्लीन हो गया है। सब चीज़ों को अच्छे से झाड़ पोंछ करके साफ़ कर दिया। यहाँ पर इस कट्टे में रखा है राशन का सामान जो लेकर आए थे, वो मैंने अभी डिब्बों में नहीं डाला। उसके लिए पहले डिब्बों को धोऊँगी, 1-2 डिब्बा खाली है उसको धो दूँगी, सुखा दूँगी, उसके बाद में सामान भर दूँगी उन सब में। तो बस, और जो ये बाल्टी है स्टील की, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसको कम ही यूज़ करते हैं कभी कभार। और अभी मुझे जो है कपड़े धोने थे, तो ये कपड़े धोने का वीडियो है जो मेरा वो रात का है, तो वीडियो क्लिप थोड़ी सी ना आगे पीछे हो जाती है कभी कभी। और यहाँ पर टाइम हो रहा है करीब 8:30 बज रहे हैं। थोड़े से कपड़े और रह गए थे, सोफ़े के कवर धोए थे मैंने लास्ट में, तो वही हैं ये। तो 9 बजे तक मेरी जो है मशीन का काम निपटा। करीब मैंने 7 बजे मशीन लगा ली थी कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े भी 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे थे, तो मैंने टब ले आई थी, फिर अंदर से टब में ही धोए हैं। गिप्पी यहीं मेरे पास घूम रहा है और मैं उसको कह रही थी कि अंदर बैठ जाओ, बाहर ठंड हो रही है। तो कह रहा नहीं, मैंने हाथ पे मेहंदी लगाई, मम्मी मेहंदी धोने के लिए आया मैं तो उसने हाथ पे अपनी मेहंदी लगाई थी, उसी को धो रहा है वो। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, पानी गर्म करने के लिए रख रखा है अंगीठी पर, तो धुआं धुआं हो रहा है। और सुबह को मौसम भी इतना ठंडा हो रहा है ना कि ठंडे पानी में हाथ पैर भी नहीं डाले जाते, मतलब काम करने के लिए। तो बच्चे भी नहा कर जाएंगे और फिर गाय को भी पानी चाहता है सुबह को गर्म, और उसके लिए भी खल बिनोले गर्म करने पड़ते हैं। तो इसलिए सुबह चूल्हा जल्दी चला लेते हैं और इस तरह का काम उसी पर हो जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर रात का खाना। तो गिप्पी बाहर गया था खेलने के लिए, भी बाहर से आया, वो कह रहा था मम्मी पानी पीना, प्यास लग रही। गिप्पी को टॉन्सिल हो रहे हैं तो उसको ठंडा पानी भी नहीं दिया जाता, तो मैं ऐसा कह रही थी मेरे हाथ ना आटे में हो रहे, अभी थोड़ी देर में करूँगी गर्म पानी। तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर गुनगुना पानी कर दिया पीने के लिए। कभी नहीं पीता था लेकिन बेचारा अभी ठीक होने के लिए गुनगुना पानी पी लेता है। वो कह रहा मम्मी ये पानी अच्छा तो लगता नहीं लेकिन फिर भी अच्छा है। मैं बोली हाँ अच्छा है, इसे पी लिया कर, गर्म पानी तो अच्छा हो। तो फिर वो यही पानी पी लेता है। और बस अभी मैंने यहाँ पर आटा लगा लिया है, सब्जी बन गई है और फटाफट रोटियाँ सेक देती हूँ। इन्हें जाना है जल्दी से ड्यूटी, तो ये अभी मतलब कल भी ड्यूटी में थे और अब भी, तो अब बस थोड़ी देर के लिए घर आएंगे। तो उनके आने से पहले मुझे खाने की तैयारी कर लेनी है ताकि जब वे आए तो उनको टिफ़िन लगा करके दे दूँ। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, तो इसलिए मैं जो फटाफट काम में लगी हुई हूँ। और गिप्पी आ गया मेरे पास पानी पीने के लिए। इसके ना टॉन्सिल ठीक नहीं हो रहे, कई दिन हो गए, 5-6 दिन जब इसको टॉन्सिल हो गए थे। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि गला बंद हो गया, सांस नहीं आ रहा, और कभी कभी लगता है कि गला खुल गया है। तो जब वे टॉन्सिल कहते हैं कि चिपकते हैं गले में तो सांस नहीं आता, तो इसी तरह की परेशानी हो रही है। दवाई खाते हुए भी 4-5 दिन हो गए लेकिन फिर भी ज़्यादा आराम नहीं है इसे अभी।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और अभी मुझे अपनी वीडियो का एंड करना है, तो सोचा पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। सुबह का जो काम है, झाड़ू वगैरह ही हुई है, अभी पोछा भी नहीं हुआ, अभी ऐसे ही रखा है, सारा काम पड़ा है मतलब। और अभी बेड भी ठीक करना है। तो अभी 8 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उनको तैयार किया, नाश्ता बनाया, आलू बनाए थे, तो उनको आलू का पराठा बना कर दिया है दोनों को। और जो है अभी देखिए बेड पर भी सब ऐसे पड़ा है, कंबल वगैरह ठीक करना है। हमारे यहाँ ठंड बहुत होने लगी है, तो जो कंबल है ना उसमें भी ठंड नहीं जा रही है। और अभी मुझे ठंड लग रही थी, मैं थोड़ी देर धूप में बैठी बरामदे में, क्योंकि सुबह के टाइम मैं आज 4:45 बजे उठ गई थी। आँख नहीं लगी, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा था दिमाग में और नींद नहीं आई। तो फिर मैं उठकर बैठ गई, झाड़ू वाड़ू लगाई, सुबह को जितना भी काम होता है अपना वो निपटाया। अभी पानी गर्म करना है, नहाना है, कपड़े धोने हैं। लाइट आ गई है तो सोच रही हूँ मशीन लगाकर इनके तो कपड़े मशीन में डाल दूँगी और अपने बच्चों के हाथ से धो दूँगी, क्योंकि इनके कपड़े थोड़े से ड्यूटी के गंदे होते हैं, तो उनको मशीन में डाल दूँगी। हाथ से नहीं धुलते इतने अच्छे साफ़ कपड़े। और कल होई भी है तो थोड़ा सा घर में तैयारी करनी है उसकी भी। और कल मार्केट चली गई थी, कल भी कुछ ज़रूरी काम था, वहाँ से आकर के इतना थक गई कि मतलब गांव में पैदल आना पड़ा सड़क से यहाँ तक, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, काम नहीं हो पाया बिल्कुल कुछ भी। अब तबीयत भी ऐसी हो रही है, कभी तो लगता है कि मैं ठीक हूँ और कभी लगता है कि पता नहीं कितनी वीकनेस आ रही है, काम नहीं हो रहा। पता नहीं ये वीकनेस कब दूर होगी, समझ में नहीं आ रहा। और त्योहारों पे पहली बार ऐसा हुआ कि घर में काम करने का मन नहीं है, साफ़ सफाई करने का मन नहीं हो रहा। परेशान हो गई बस मैं, पता नहीं कैसे और क्या होगा। और अब ना दूसरी वैक्सीन लगने का भी नंबर आ रहा है, नवंबर में दूसरी वैक्सीन लगनी थी कोरोना वाली, लेकिन अब हिम्मत नहीं है वैक्सीन लगवाने की, अब नहीं लगवाऊंगी जब तक ठीक नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स कल ना मुझे एक कमेंट आया, लक्की मेहता आंटी जी ने किया कि उनकी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने फास्ट नहीं रखा है, लेकिन बेटी ने रखा था। तो बहुत अच्छी बात है आपकी बेटी ने व्रत रखा था। और राखी को मेरी तरफ से हेलो कहिएगा। और जो आपकी बहू है उसको कहिए कि पहले अपना ख्याल रखे, अच्छे से ठीक हो जाए। व्रत तो हर साल आते हैं, हर साल रख सकते हैं, लेकिन जो है पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि मैं खुद कितनी वीक हो गई हूँ और कितनी परेशान हूँ दवाई खाने से, जबकि काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले अपनी सेहत है, काम सब बाद में है। तो फिर दवाई से याद आया कि मुझे अपनी दवाई भी लेनी है, अभी मैं बार बार भूल जाती हूँ। आज की दवाई रेडी, आज ख़त्म हो जाएगी फिर मंगाऊंगी, तो अभी पहले दवाई ले लेती हूँ, फिर बाद में बाकी का जो है वो काम करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।